चंडीगढ़ शहर में शकुंतला देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। शकुंतला देवी के 3 बेटे सौरभ, शुभम और अर्जुन थे। उन तीनों की पत्नियां अंजलि, प्रियंका और गीतिका थी। बड़ी बहू का 10 साल का बेटा रोहन, मंझली बहू की भी एक बेटी वंशिका और सबसे छोटी बहू गीतिका का बेटा यश था। अब इतना बड़ा परिवार हो और घर में चहल पहल ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे, 5:30 बज गए। आज तो अलार्म भी नहीं बजा। ओ नो, लगता है घड़ी के सेल खत्म हो गए। अंजलि जल्दी से उठकर नहाकर पूजा पाठ करके जल्दी से भागते हुए किचन में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी दोनों देवरानियां काम पर लगी हुई थी। आज मुझे रोहन के लिए पास्ता बनाना है, वो कल ही बोल रहा था। हाँ, वंशिका भी बोल रही थी, इसलिए मैंने पास्ता बना दिया है। तीनों बच्चे वही ले जाएंगे। हाँ, लेकिन तीनों भाइयों के ले जाने के लिए तो सब्जी बनानी होगी। और माँ जी वो कल रात को ही नाश्ते में ओट्स खाने की बात कर रही थी। ठीक है, तो मैं सब्जी बना देती हूँ और प्रियंका दीदी आप माँ जी के लिए ओट्स बना देना। ऐसे ही वो सब घर के कामकाज में लग जाती हैं। 7 बजे घर वाले भी उठ जाते हैं। कुछ देर बाद अंजलि मेरी व्हाइट वाली शर्ट कहाँ है? अंजलि रसोई से ही चिल्लाती है। वही अलमारी में ही तो टंगी है, सामने ले लो। अरे नहीं मिल रही यार, तभी तो मांग रहा हूँ। न जाने कहाँ रखकर भूल जाती हो। अंजलि बीच में ही आटा गूंथना छोड़कर हाथ धोकर कमरे में जाती है और अलमारी से व्हाइट शर्ट निकाल कर देती है, जो कि बिल्कुल ही सामने टंगी हुई थी। ये क्या है, सामने ही तो टंगी थी, फिर दिखी क्यों नहीं? अंजलि वापस से रसोई में चली जाती है और फिर से आटा गूंथने लगती है। फिर तीनों अपने अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठाकर नहलाकर तैयार कर देती हैं। ये लो तीनों, अपने अपने टिफिन जल्दी से बैग में रख लो, स्कूल बस आती होगी। सुनिए, आप क्या वहाँ बैठे बैठे फोन चला रहे हैं? जाइए जल्दी बच्चों को नीचे सोसाइटी के गेट तक छोड़ कर आइए। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो स्कूल बस निकल जाएगी। अरे मैं इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। अरे तुम ही छोड़ाओ ना, जरा सा ऊपर से नीचे चली जाओगी तो कौन सा घिस जाओगी। उफ, इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। माँ जी आप। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है बार बार ऊपर नीचे करना। तुम जवान खून हो, तुम ही जाओ। तीनों बहुएं हार थक कर खुद ही बच्चों को स्कूल बस तक ड्रॉप करके आती हैं। फिर घर आकर सबको नाश्ता करवाने के बाद, अपने अपने पतियों को ऑफिस भेजने के बाद और बाकी सब काम निपटाते निपटाते उन्हें दिन का 1 बज जाता है। अरे बाप रे, दिन का 1 बज गया। सोचा था थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेकिन अब तो खाना बनाने का समय हो गया। हाँ, स्कूल से बच्चे भी आ जाएंगे तो भूख भूख करेंगे। ऐसा कर गीतिका, आज कढ़ी चावल ही बना लेते हैं। हाँ, लेकिन पकौड़े वाली नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। फिर एक रोज, माँ अंजलि, सब लोग यहाँ आओ, ये लो मिठाई खाओ। क्या बात है बेटा, बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन। अब मैं मैनेजर बन गया हूँ। हाँ। क्या सच में जी? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है ऊपर वाले का जो उन्होंने मेरी पूजा का फल हमें दे दिया। ओ मैडम, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, इसमें तुम्हारी पूजा का क्या। छोड़ो ना भैया, वैसे इसी बात पर घर में पार्टी शार्टी होनी चाहिए ना, क्यों शुभम भैया? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। डोंट वरी, घर में पार्टी होगी और मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त और बॉस भी आ रहे हैं। हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। और अंजलि, तुम तीनों मिलकर खाने में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, पूड़ी, बिरयानी और मीठे में गुलाब जामुन और शाही खीर बना लेना। और हाँ, स्नैक्स में पनीर टिक्का, मलाई चाप, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े वगैरह भी बना लेना। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम तीनों मिलकर सब कर लेंगे। आप तो बस जश्न की तैयारी करो। खाने में वो सभी तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती हैं और सब काम निपटाने के बाद वो बच्चों को तैयार कर, साथ ही खुद भी पार्टी के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद गेस्ट घर में आ जाते हैं। आइए बॉस, यहाँ बैठिए प्लीज। तुमने मुझे फोर्स किया इसलिए मैं आ गया सौरभ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं कुछ ही देर में यहाँ से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आप आए यही बहुत है मेरे लिए सर। सौरभ बॉस की खातिरदारी करता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उधर रसोई में तीनों बहुएं बाकी सबकी डिमांड पूरी करने में लग जाती हैं। वो रसोई में गर्मा गर्म पूड़ी तलने लगती हैं, लेकिन इतने में उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है। ओ नो, इस बार मैं तो सिलेंडर बुक करवाना ही भूल गई। अब वो पड़ोस से सिलेंडर लेने जाती है, जिसमें टेबल पर बैठे लोगों को काफी वेट करना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वो सबको गर्मा गर्म पूड़ी परोसती है, लेकिन सभी मेहमानों के जाने के बाद अर्जुन उन तीनों को खूब सुनाता है। तुम तीनों सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या हो? तुम्हें इतना भी होश नहीं रहा कि सिलेंडर बुक करवाना है? बस रसोई में खड़े खड़े गप्पे मरवा लो इनसे। आखिर सारा दिन करती क्या हो? सारा दिन बस घर में पड़ी रहती है। इन्हें तो हमारी तरह मेहनत नहीं करनी होती ना। आप सबको लगता है हम रसोई में काम नहीं करती, बल्कि बस गप्पे ही मारती रहती हैं। घर का काम अपने आप हो जाता है। बताओ भला, सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करके पिसते रहो, फिर भी कहते हैं काम ही क्या करती हो। अब तो इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, हड़ताल। हाँ, काम से हड़ताल। जैसे किसी कंपनी या फैक्ट्री के बाहर मजदूर लोग हड़ताल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ना तो कल से हम खाना बनाएंगे, ना ही घर का कोई काम करेंगे। अब हम बस एक काम करेंगे और वो है आराम, और ये चैलेंज है। हाँ, तो हम भी नहीं डरते, हम भी इसके लिए तैयार हैं।
अब शर्मा निवास में एक जंग छिड़ गई घर के बहुओं और बेटों के बीच। अगली सुबह तीनों बहुएं आराम से अपने कमरे में लेटी रहीं। अरे आज सुबह के 6 बज गए, मुझे चाय मिलेगी या नहीं? माँ सुना नहीं तुमने? कल उन्होंने क्या कहा था? ऐसा कौन सा तीर मारती हैं ये सारा दिन? मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। वो चाय बनाने चला तो गया, लेकिन उसे ठीक से ये नहीं पता था कि चाय बनाते कैसे। उसने पानी में ही ढेर सारी पत्ती उड़ेल दी और दूध चीनी डाल दी। कुछ देर बाद वो जैसे ही माँ को चाय देता है, वो पीते ही थूक देती है। नालायक, चाय बनाई है या काढ़ा? इतनी पत्ती कौन डालता है? सारा मुंह कड़वा कर दिया। अब वो तीनों भाई किचन में घुस गए और जैसे तैसे खाना बनाने लगे। भैया सब्जी में पानी डालूं या पानी में सब्जी? एक मारूंगा ना खींच कर। इधर ला, मैं करता हूँ। शुभम सब्जी में ढेर सारा पानी डाल देता है। कुछ देर बाद, पापा मुझे ब्रश करवाओ और नहलाओ। अबे इतना बड़ा हो गया, जाकर नहा लेना खुद ही। नहीं, मुझे तो मम्मी ब्रश करवाती है और नहलाती है, और मम्मी कह रही है कि आज के दिन आप मेरी मम्मी हो, इसलिए आपको ही बोलूंगा ना। अफो यार, क्या मुसीबत है। चल चल बाथरूम में चल। तभी वंशिका आती है। छी, ये क्या सब्जी बनाई है? तरीदार भिंडी है बेटा। मुझे नहीं खानी भिंडी, मुझे तो सैंडविच खानी है। अब जल्दी करो, नहीं तो मेरी स्कूल बस आ जाएगी। वो तीनों बच्चों का टिफिन बनाकर देते हैं, फिर उन्हें तैयार करते हैं, जिसमें वो काफी थक जाते हैं। और जब तक नीचे पहुंचते हैं तब तक स्कूल बस जा चुकी होती है। अब वो गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं। घर में सबको वो खाना परोसते हैं, तो ऐसा खाना देखकर सास अपना माथा पीटने लगती है। हे भगवान, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। यहाँ तीनों पतियों की काम के मारे एक दिन में ही हालत खराब हो जाती है और शाम होते होते वो अपने हथियार डाल देते हैं। हमें माफ कर दो देवियों, तुम सच में धन्य हो। जितनी सहनशीलता औरत जात में है, उतना काम तुम लोग कर सकती हो, हम सब नहीं। बस आप सब ने तो एक दिन में ही हथियार डाल दिए। एक दिन क्या, हमने तो 1 घंटे में ही हथियार डाल दिए थे। लेकिन वो हम ही थे कि शर्म के मारे सारा दिन खींच गए। सच में मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम लोगों को बुरा भला कहा। लेकिन सच कहूँ तो तुम सच में महान हो। बिना छुट्टी के 12 महीने काम करती हो, वो भी हमसे कई गुना ज्यादा, और उफ तक नहीं करती। अच्छा हुआ जो तुम लोगों को ये समझ आ गया। अब आज के बाद कभी पंगा नहीं लेना। कभी नहीं देवियों, कभी नहीं। ये बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।